कारण था सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जो घटना संभल में हुई है वो भी प्रशासन की देन है। पहले सर्वे हुआ, एक भी मुस्लिम या जो भी वहाँ पर मस्जिद के जिम्मेदार लोग थे या वकील थे, उन्होंने कहीं भी रुकावट पैदा नहीं की। सर्वे करा दिया, जानबूझ करके दोबारा सर्वे कराया उन्होंने, और जब दोबारा सर्वे कराने गए हैं तो नारे लगाते हुए गए हैं। ये नारे लगाने वाले कौन से सर्वे टीम के लोग थे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे? ये जानबूझ करके इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट की चोरी से बचना चाहते हैं। बोरी जो उन्होंने जिस तरीके से व्यवहार किया था प्रशासन ने, जिस तरह से प्रशासन ने लग करके वोट की लूट की थी, उससे ध्यान हटाने के लिए संभल हुआ है। और इसमें स्वार्थ है बीजेपी का। महंगाई पे चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो। जिस तरीके से आज हमारा पूरा देश बर्बाद होता चला जा रहा है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी, क्योंकि जो हमें अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार नहीं मिल रहे हमें। जो हमें संविधान देता है हमें अधिकार, वो अधिकार छीने जा रहे हैं, लेकिन उसमें बहस ही नहीं होने देना चाहते हैं। सोचिए, कानपुर इतना बड़ा शहर है, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में शहर माना जाता है, जहां पर उद्योग है, कारोबार है, और हर तरह की व्यवस्था देने का काम समाजवादियों ने किया था। जहां हम बैठे हैं इसके बहुत करीब में पनकी का जो पावर स्टेशन बन रहा है, पावर स्टेशन समय से बन जाता तो बिजली सस्ती मिलती। यही मेट्रो, जिससे कि लोग अच्छी तरीके से सुविधा के साथ और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल जाए, उसके लिए मेट्रो दी। जितना समाजवादियों ने स्वीकृत किया उससे आगे नहीं बढ़ पाए। अगर मैं आज आपसे कहूं कि मैं उस सेल्फी पॉइंट पे जाना चाहता हूं जहां पे कभी मुख्यमंत्री जी ने सेल्फी ली थी, क्या हालत है सोचो माँ गंगा की, बर्बाद कर दी है, गंदगी सीधी सीधी जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सेल्फी लेकर के भूल गए, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? अभी मैं लखनऊ कानपुर हाईवे होकर के आया हूं, और आप में से बहुत सारे साथी गए होंगे, परिवार के लोग आते जाते होंगे। अगर 1 इंच भी मिल जाए आपको जहां गड्ढा ना हो, पूरी सड़क में गड्ढा है। सोचिए, पूरी सड़क बर्बाद कर दी। ये सड़क पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बना रहे सड़क। धूल मिट्टी और उनके प्रिय जानवर, पेड़ों पे इतनी धूल जमी हुई है आप कल्पना नहीं कर सकते। ठेलों पे कारोबार कैसे हो रहा होगा, गरीब कैसे खड़ा हुआ, मुंह छिपा करके, नाक दबा करके निकल रहा है। और जहां नौकरी रोजगार की बात होनी चाहिए थी, सरकार नौकरी रोजगार में बात ही नहीं करना चाहती है, कारोबार उद्योग की मदद नहीं करना चाहती, अपने लोगों को मुनाफा पहुंचाना चाहती है। आज जो महंगाई दिख रही है वो मुनाफाखोरी से है। ये अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने दे रहे हैं, और चंदा चोरी की वजह से, जो चंदा वसूला कारोबारियों से, उसकी वजह से महंगाई है, और जो मुनाफा कमाने दे रहे हैं अपने लोगों को, उसकी वजह से महंगाई है। जी, संभल वाले मामले में सरकार बहुत नाकाम है। इनकी कोई भी योजना ठीक नहीं चल पा रही है, केवल भ्रष्टाचार उसमें शामिल है। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना हो रहा है। संभल वाले मामले में अब पाकिस्तान का नाम आ रहा है। बताया जा रहा है कि जो कारतूस मिले वो पाकिस्तान के बने हुए। मेरे पत्रकार साथियों, आप तो कानपुर के हो, आप दिल पे हाथ रखो कि गाड़ी पलटी थी क्या? आप दिल पे हाथ रखो। अगर आपका जो दिल कहे वही लिख देना संभल के लिए। आप में से जितने लोग हैं बताओ, कोई जा पाया था जहां गाड़ी पलटी थी? गाड़ी पलटी थी कि पलटाई गई थी? अगर आप गाड़ी पलटाना जानते होगे तो ये भी जानते होगे जो सवाल आपने पूछा कि मुख्यमंत्री जी के विधानसभा में, आपको याद होगा, एक पुड़िया मिली थी। बाद में जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुड़िया क्या निकली? कानपुर के लोग तो जानते हैं पुड़िया क्या होती है, इनको थोड़ी बताना है। अखिलेश भाई, ये तो राष्ट्रीय बातें हो गई। आप जहाँ बैठे हैं, कानपुर की बात करता हूँ। जहाँ आप बैठे हैं, इस कानपुर दक्षिण में 3 विधानसभाएं लगती हैं, गोविंद नगर, उदवाई नगर, महाराजपुर। अब तीनों में समाजवादी पार्टी जो है, आपकी पार्टी, कमजोर मानी जाती है। आने वाले 27 के चुनाव में कानपुर दक्षिण को आप किस रूप में देखते हैं?
कमज़ोर इसलिए नज़र आती है कि हम अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं। जिस समय हम अपनी बात समझा ले जाएंगे, सबसे मौजूद इन्हीं क्षेत्रों में आपको पार्टी नज़र आएगी। अखिलेश जी, संभल में समाजवादी पार्टी